हाय गाइस, हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। और एक बार फिर से हम लोग मिल रहे हैं विज्ञान एक नज़र में। लास्ट सेशन हम लोगों ने देखा था एक्सिल स्केलेटन और उपांगीय अक्षीय कंकाल। अक्षीय कंकाल के अंदर हम लोगों ने बात की थी कि किस तरह से हमारे अक्षीय कंकाल के अंदर 206 में से 80 हड्डियां होती है और हम लोगों ने लास्ट सेशन में 80 हड्डियों को काउंट किया था। एक बार छोटा सा प्रश्न मैं आपसे पूछ लेती हूँ कि बताइए कि हमारे ब्रेन के अंदर जो हड्डियां होती हैं वो किस फॉर्म में होती हैं और उस फॉर्म में होने के कारण उसे किस नाम से जाना जाता है। हालांकि आप सभी को पता है, हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था, चलो मैं ही आंसर कर देती हूँ कि उन्हें हम लोग सूचर के नाम से जानते हैं। 8 हड्डियां होती है, जिगजैग फॉर्म में होती है ना। इसी तरह से हम लोगों ने लास्ट सेशन में स्कल के अंदर फेशियल बोन 14 होती हैं, 8 हड्डियां बोन में ब्रेन में होती है, 6 हड्डियां कान में होती है, मैलियस इनकस स्टेपिस होती है, 1 हड्डी गले में हायोइड होती है। इस तरह से 29 बोन्स आर प्रेजेंट इन आर स्कल। उसके अलावा हमने देखा था कि किस तरह से 26 बोन्स हमारे स्पाइनल कॉर्ड में, स्पाइनल जो है वो बोन की होती है, 33 हमारे पास वर्टिब्रा होते हैं और 31 हमारे पास में जो है वो बेसिकली 31 हमारे पास में स्पाइनल नर्व्स होती हैं। ये भी मैंने पढ़ाया था। 24 हड्डियां हमारे रिब्स के अंदर होती हैं, 1 स्टर्नम के अंदर होती हैं और इस तरह से हमारे पास टोटल 80 हड्डियां होती हैं। जब हम लोगों ने हमारे स्कल को हमारे एक्सिल स्केलेटन को पढ़ लिया, तो आज हम हमारे अपेंडिक्यूलर स्केलेटन यानी कि उपांगीय कंकाल को पढ़ेंगे। उपांगीय कंकाल जिसके अंदर हमारे पास में दोनों हाथ आते हैं, ठीक है। ये हाथ जहाँ से चालू हो रहे हैं बिल्कुल वहां से, है ना। इसके अलावा हमारे पास में देखो पैर आते हैं, पूरे हाथ और पैर आते हैं और इसके अलावा जो आता है एक तो ये हिप बोन और उसके अलावा इन हाथों को जो हमारे इस अक्षीय कंकाल से जोड़ रहे हैं वो हड्डियां आती हैं। तो आओ चालू करते हैं। सबसे पहले मैं हाथ और पैर आप लोगों को पढ़ा देती हूँ। देखिए, ये हाथ यहाँ से चालू हो रहा है हमारा, ये हाथ हमारा यहाँ से चालू हो रहा है, ये हाथ की पहली हड्डी होती है। लेकिन इस हड्डी को जोड़ने के लिए इस हड्डी को यहाँ से आपके अक्षीय कंकाल, पीछे से तो आपके स्पाइनल कॉर्ड और आगे से आपके स्टर्नम, है ना, जिसे हम चेस्ट बोन भी कहते हैं, यहाँ पे जोड़ने के लिए आपके पास में 2 हड्डियां होती हैं, है ना। इनको ये हाथों पैरों में काउंट नहीं होती हैं, इन्हें हम गिर्डल्स यानी मेखलाएं कहते हैं। ये पहली हड्डी तो देखो ये रही, जिसे आप अपनी कॉलर बोन के नाम से जानते हो। एक ये है और एक ये है। तो ये आपकी जो है वो क्लेविकल होती है। मेरे साथ याद करेंगे, ये आपकी क्लेविकल होती है ना। और ये जो पीछे आपको दिखाई दे रही है ना, पीछे वाली, जिसे हम हमारी जो है वो कंधे की हड्डी भी कहते हैं। पीछे से अगर देखोगे तो कुछ इस तरह की आपकी कंधे की हड्डी, तो क्लेविकल और ये कंधे की हड्डी जो है दोनों मिलकर कंधे की हड्डी को कहते हैं स्कैपुला। किस नाम से जानते हैं? स्कैपुला। मेरे साथ याद करना, क्लेविकल और स्कैपुला मिलकर हाथ की इस पहली हड्डी को जो है वो जोड़ने का काम कर रही है ना। तो पहली चीज तो आपको ये ध्यान रखनी है। इन्हें गर्डल्स या मेखलाएं कहते हैं। तो 2 और 2 4, 2 क्लेविकल है और 2 स्कैपुला है। 2 आपकी ये वाली ब्यूटी बोन भी इसे हम कहते हैं क्लेविकल को। तो ये क्लेविकल है और स्कैपुला है और ये हमारे हाथ की पहली हड्डी है। और हाथ की पहली हड्डी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? ह्यूमरस के नाम से जानते हैं। एक ह्यूमरस यहाँ है, एक ह्यूमरस यहाँ है। तो ह से हाथ और ह से हाथ की पहली हड्डी, जिसे हमने ह्यूमरस कहा, ठीक है। इसके आगे चलते हैं। इसके आगे जब हम लोग जाते हैं तो यहाँ पर हमें हाथ की पहली हड्डी दिखाई दे रही है, जिसे ह्यूमरस कह रहे हैं। हमारे एक हाथ के अंदर, अच्छा देखो सुनो, अक्षीय कंकाल में 80 हड्डियां थी और अपेंडिकुलर स्केलेटन में 126 हड्डियां होती हैं, जिसमें से 120 हड्डियां तो हमारे दोनों हाथों और दोनों पैर में होती हैं और बची हुई 6 हड्डियां जिन्हें हम गर्डल्स कह रहे थे वो थी, जिनमें से 4 तो मैंने अभी तुम्हें पढ़ाई दी कि 2 तो आपके पास क्लेविकल है, 2 आपके पास स्कैपुला है। अब 2 और पढ़नी है। 2 एक्चुअली आपकी हिप बोन है ना। वो हिप बोन ही आपके पैरों को आपके अक्षीय कंकाल से जोड़ रही है। तो 2 स्कैपुला, 2 जो है वो क्लेविकल, 2 हिप बोन, तो हो गई आपकी 6। पहली चीज तो ये हो गई। अब 120 में से 2 हाथ और 2 पैर हैं, तो यानी कि हाथ के अंदर भी 60 हड्डियां हैं और पैर के अंदर भी 60 हड्डियां हैं। एक हाथ में 30 है, दूसरे हाथ में 30, एक पैर में 30 और दूसरे हाथ पैर में 30, यानी कि 30-30 हड्डियां हमें पढ़नी है। तो हाथ की पहली हड्डी, जिसे हमने ह्यूमरस कहा है, ये तो हमारे हाथ की पहली हड्डी है। अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आपके पास 2 हड्डियां होती हैं, एक होती है जिसे रेडियस और दूसरी जिसे हम अल्ना कहते हैं। अल्ना बड़ी होती है, रेडियस छोटी होती है, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। तो अल्ना हो गई और रेडियस हो गई। तो रेडियस अल्ना हमारे हाथ की जो है वो वही अगली वाली हड्डियां हो गई। एक ह्यूमरस हो गई, 2 रेडियस अल्ना हो गई। फिर आती है आपकी कलाइयाँ। कलाइयाँ होती है, कलाई नहीं होती है, क्योंकि कलाई में काफी सारी हड्डियां होती हैं और कलाई के अंदर जो हड्डियां होती हैं इन्हें हम कार्पल्स के नाम से जानते हैं। हिंदी में भी आपको इसी तरह से याद करना है। कार्पल्स हमारे पास 8 होती हैं और मेटाकार्पल्स जो आपके आगे की तरफ हाथ के अंदर यहाँ पे इस एरिया में जो हड्डियां हैं वो 5 दिशाओं में 5 अंगुलियों की तरफ जाती हुई हड्डियां हैं, जिन्हें मेटाकार्पल कहते हैं। और मेटाकार्पल हमारे पास में कितनी होती है? 5 होती है, ठीक है। और मेटाकार्पल के पास में आपके पास आता है अंगुलियां और अंगुलियों में आते हैं फैलेंजेस। अंगुलियों में क्या आती है? फैलेंजेस। और हमारे पास 14 जो है वो फैलेंजेस
होती हैं। तो एक हमारे पास ह्यूमरस है, दो हमारे पास रेडियस अल्ना है, फिर हमारे पास कार्पल है, फिर मेटाकार्पल है और फिर फैलेंजेस है। अगेन रिपीट करते हैं, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फैलेंजेस। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फैलेंजेस। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फैलेंजेस। एक ह्यूमरस है, सुनिएगा, एक ह्यूमरस है, एक रेडियस है, एक अल्ना है, 8 कार्पल है, 5 मेटाकार्पल है और 14 अंगुलियों की हड्डियां जिन्हें हम फैलेंजेस कहते हैं। तो हमारे पास 30 तो हो गई एक हाथ में, तो दूसरे हाथ में भी कितनी हो गई 30, तो 30 और 30 60 हड्डियां तो हमने पढ़ ली। इसके बाद में आता है हम लोग हमारे पैर की हड्डी पर। फिर से यहाँ पर इस डायग्राम में देख लीजिए, ये ह्यूमरस है, ये रेडियस अल्ना है, ये कैसे कलाइयाँ यानी कार्पल है, फिर मेटाकार्पल है और फिर फैलेंजेस है। ये तो हमारे हाथ की हड्डियां हो गई, है ना। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट चीज की बात करते हैं कि और जो है वो क्या क्या आपके पास में रहेगा। एक सेकेंड ना, तो इसके बाद में हम लोग बात करते हैं हमारे पैर की हड्डियों के बारे में। जब हम लोग हमारे पैर की हड्डी की बात करते हैं तो पैर की जो सबसे पहली हड्डी होती है वो यहाँ से चालू हो रही है, लेकिन इससे पहले इस पैर की हड्डी को जो जोड़ रहा है आपके अक्षीय कंकाल से, यहाँ से आपकी फिर स्पाइनल कॉर्ड चालू हो जाती है। तो ये आपका रीढ़ की हड्डी, सॉरी, ये आपकी जो है वो कुल्हे की हड्डी है, जिसे हम लोग कॉक्सिल के नाम से जानते हैं। और आपकी जो लास्ट वर्टिब्रा थी ना, जो कल मैं पढ़ा रही थी एक्सोस्केलेटन के अंदर, कि जो टेल बोन होती है, 33rd वर्टिब्रा होती है, पूंछ की हड्डी जिसे हमने कॉक्सियल के नाम से कहा था, वो इसी में फिट होती है आपकी कुल्हे की हड्डी में। तो दो हमारे पास में तो जो है हिप बोन आ गई, 2 क्लेविकल थी और 2 स्कैपुला थी, तो 6 तो वो गर्डल्स हमने पढ़ ली थी। फिर हमारी जो पैर की पहली हड्डी है वो ये वाली है, जो शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है, जिसे हम फीमर के नाम से जानते हैं। फीमर की अगर आगे की तरफ चलते हैं तो हमारे पास में घुटने की हड्डी आती है, जिसे हम पैटेला के नाम से जानते हैं। ये तो हमारे पास में क्या हो गई भाई, फीमर हो गई, और ये घुटने की हड्डी जिसे हम पैटेला कहते हैं। फिर उसके बाद में हमारे पास जैसे घुटने की हड्डी है, वैसे हाथ में कोई हड्डी नहीं है ना, घुटने की ही अलग अलग हड्डी होती है जिसे पैटेला कह रहे हैं। जैसे हाथ में रेडियस अल्ना थी, वैसे पैर में भी 2 हड्डियां होती हैं यहाँ पर, जिन्हें हम टीबिया फेब्युला कहते हैं, और टीबिया बड़ी होती है, फेब्युला छोटी होती है। तो हमारे शरीर की सेकंड लार्जेस्ट बोन कौन सी है, टीबिया। हमारे शरीर की सेकंड लार्जेस्ट बोन कौन सी हुई, टीबिया हुई, ये भी हमको यहाँ पर ध्यान रखना है ना। टीबिया हो गई, फिर उसके बाद में फेब्युला हो गई, और उसके बाद में हमारे पास ट से टखना और ट से होती है टार्सल। तो हमारे पास 5 टार्सल आती है। टार्सल के आगे जहाँ वैसे मेटाकार्पल थी, वैसे यहाँ पर भी मेटा टार्सल होगी, और मेटा टार्सल होती है हमारे पास में कितनी, सॉरी, टार्सल होती है हमारे पास 7। टार्सल कितनी होती है, 7, और मेटा टार्सल होती है 5। और वहां पर फैलेंजेस 14 थी, यहाँ पर भी फैलेंजेस कितनी है बच्चे, 14 है। ठीक है, यहाँ देखो, ये आपकी फीमर है जो सबसे बड़ी हड्डी है, ये आपका पैटेला है जिसे घुटने की हड्डी कहते हैं, टीबिया फिर यहाँ से चालू हो गई है, देखो। तो यहाँ पर जो बड़ी वाली दिख रही है विच इज योर टीबिया, और ये जो छोटी वाली है आपकी फेब्युला है। वहां पे रेडियस अल्ना थी हाथ में, यहाँ पे टीबिया फेब्युला है। और अगर आप टखने की हड्डी की बात करते हैं तो ये देखो, ये आपकी टार्सल है, ये 7 आपके पास टार्सल है। वहां पर कार्पल कितनी थी, 8 थी, लेकिन यहाँ पर टार्सल कितनी है, 7 है। वहां पर मेटा कार्पल थी 5, यहाँ पर भी मेटा टार्सल है, जो कि ये देखो ये रही 5। और फिर आती है आपकी पैर की हड्डियां, जिन्हें हम 14 फैलेंजेस के नाम से जानते हैं। अब अगर आप काउंट करने बैठोगे, एक आपके पास फीमर है, एक आपके पास पैटेला है, एक टीबिया है, एक फेब्युला है, 7 टार्सल है, 5 मेटा टार्सल है, 14 फैलेंजेस है। काउंट करोगे तो 30 हड्डियां आपकी ये हो गई। फिर से मेरे साथ याद करो, फीमर, टीबिया, फेब्युला, टार्सल, मेटा टार्सल, फैलेंजेस, पैटेला रह गया। फीमर, पैटेला, टीबिया, फेब्युला, टार्सल, मेटा टार्सल, फैलेंजेस। 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 60 ये हो गई है। हाथ की हड्डी की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास आई ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फैलेंजेस। ठीक है, और इसके अलावा ये रही हमारे पास में क्लेविकल और स्कैपुला, और नीचे जो थी वो थी हिप बोन। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि इस तरह से आपको 206 की 206 हड्डियां याद हो गई होंगी। अगला टॉपिक क्या पढ़ना है इस सेशन के कमेंट के बाद में ही मुझे पता लगेगा। चैनल सब्सक्राइब कर लेना। हर दिन शाम को 7:50 पर रेलवे अड्डा 24/7 के यूट्यूब चैनल पर वीडियो सेक्शन की लिस्ट में आपको ये सारी वीडियोस दिखाई देंगी। हमने छोटे छोटे सब टॉपिक्स बनाकर विज्ञान एक नज़र में जो है वो पढ़ा है। उम्मीद करती हूँ सेशन अच्छा लगा होगा। अगला टॉपिक थोड़ा चेंज करना चाहती हूँ मैं, तो प्लीज़ मुझे बताइए कि आप अगला टॉपिक क्या पढ़ना चाहते हैं।
थैंक यू सो मच, और प्लीज़ अपना रिव्यू बताइए कि आपको कैसे लग रहे हैं ये विज्ञान एक नज़र में वाले सेशन। धन्यवाद।